दर्शकों नमस्कार। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय वीरे। दर्शकों, आज AHN न्यूज़ के स्टूडियो में शहर की एक ऐसी पर्सनालिटी आई हुई है जो आज समाज के लिए पूरे भारतवर्ष में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काफ़ी अच्छा कामकाज कर रही है। वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बावजूद उसके कि खास मुलाकात यह कार्यक्रम की हमारी यह परंपरा है कि आने वाले मेहमानों का हम स्वागत करवाते हैं और उनके बारे में उनका परिचय भी देते हैं। जी, आज के इस प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पे AHN के स्टूडियो में बाहर गांव से आए हुए हैं आज के हमारे मेहमान मुकुंद पात्रिकर, जो खास मुलाकात स्टूडियो प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं। और वाटर जीनियस ये खास इनका एक विषय है। मैं मुकुंद विलास पात्रिकर जी, आप वाटर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है और आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ MBA भी किया है, फिर चाहे MSW हो या PhD भी आपने किया है। आप पिछले 20 साल से जल की शुद्धता, जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए बेहतरीन कामकाज कर रहे हो। अब तक के कई सारे ऐसे गांव जिन्हें पानी से रिलेटेड मुसीबत का जो सामना करना पड़ता था, उन गांवों में जाकर उन दिक्कतों से बाहर निकालने का शानदार काम आपने और आपकी टीम भी कर रही है और ये काम किया भी है। आप जैसे कई सारे वाटर एक्सपर्ट बने, यह सोच रखकर आपने भारतवर्ष के कई सारे विश्वविद्यालय से वाटर टेक्नोलॉजी, काउंसलिंग ऑफ वाटर इश्यूज एंड मैनेजमेंट ऐसे अभ्यासक्रम का निर्माण कर कई विद्यार्थियों का करियर तैयार कर रहे हैं। और सर, आप खुद नटराज निकेतन जो संस्था है जो काफ़ी अच्छा कामकाज कर रही है, उस नटराज निकेतन संस्था के माध्यम से पानी पर भारतवर्ष में बहुत बढ़िया भी आप काम कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये थे खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए आए हुए आज के हमारे मेहमान मुकुंद विलास पात्रिकर, जो वाटर जीनियस पे काफ़ी अच्छा इनका कामकाज है। ये था इनका परिचय। और सर, जैसे आप स्टूडियो में आने वाले हो, ये खबर जैसे हमारे दर्शकों को चली तो हमारे पूरे महाराष्ट्र से और पूरे भारतवर्ष से जो हमारे दर्शक फैले हुए हैं, उनके मन में कुछ सवाल है जो बारी बारी इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं लेने वाला हूँ। बिल्कुल पात्रिकर साहब, मैं सभी के दर्शकों के मेरे सवाल लेने वाला हूँ। पहला सवाल हमारे बुल्ढाना के अंकित कुमार इनका है। अंकित का ये कहना था कि करियर करने के सर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो और करियर करने के इतने सारे क्षेत्र होने के बावजूद भी आपने पानी पर ही काम करने का निर्णय क्यों लिया? संजय जी, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने AHN न्यूज़ चैनल में मुझे बुलाया यहाँ पे, और सारे श्रोताओं का भी धन्यवाद। करियर करने के इतने सारे मौके होने के बावजूद भी, चाहे मैं कहीं नौकरी भी कर सकता था या और कुछ काम कर सकता था, पर पानी पर काम करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि ना हम जब अपने पानी का जो संबंध है ना जी, हमारे लाइफ में, जब हम हमारे माँ के पेट में होते तब से शुरू होता है जी, राइट। और मरते दम, मतलब आखिरी समय में भी पानी का हमारे साथ संबंध है। रही बात इसमें करियर क्यों करना पड़ा या करियर क्यों चुनना पड़ा, तो ये इसमें पहले ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैंने इसमें ही करियर करना है। बट जब देश भर, दुनिया भर में पानी की जो हालत देखी, जो पानी हमें ट्रीट कर सकता है, आज हमें उसे ट्रीट करने की नौबत आ गई है। जो पानी, जल ही जीवन है, हम तो बोलते हैं ना, बट आज जल तो हमें जीवन दे रहा है, पर आज हम सभी लोगों को जल को भी जीवन देने की नौबत आ गई है। क्या बात, राइट। मतलब जो पानी हमारा जीवन बनाता है, आज वही पानी हमारा जीवन बिगाड़ भी रहा है। तो क्या हो गया है कि हम लोगों ने ना शिक्षा क्षेत्र में प्रगति की। हमें बड़ा गर्व है हमारा बच्चा डॉक्टर है, हमें बड़ा गर्व है हमारा बच्चा इंजीनियर है, हम बड़े शान से बोलते हैं कि हमारा बच्चा CA है। पर मुझे बताइए, और हमें गर्व है कि हमारे बच्चे पत्रकार भी है। ठीक है। बट एक चीज़ जो मैं आगे बोलने वाला हूँ वो ये है कि हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बच्चे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लोगों की बिल्डिंगें बन रही है, करियर बन रहा है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ रही है, दिन प्रतिदिन हम आगे जा रहे हैं। पर पानी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हम आए दिन पीछे पीछे ही आ रहे हैं। ठीक है। आज हम देखा जाए तो हमारे ही देश में तकरीबन 500 से 1000 बच्चे दिन भर में बीमार पड़ते हैं वाटर बाउंड डिसीज से, या कई सारे बच्चों की डेथ होती है। तो वाकई में ये प्रगति है? नहीं, ये तो अधोगति है। राइट। मतलब
जो पानी हमें जीवन देता था आज वो हमारा जीवन ले रहा है, पर इसमें गलती हमारी है, राइट। और इसीलिए जब हम अलग गाँव में गए, अलग अलग जगह पे गए, तो ये समझ में आया कि पानी में काम करना बहुत ज़रूरी है, सही लेवल पे काम करना ज़रूरी है, पढ़े लिखे लोगों ने इस पे काम करना ज़रूरी है। और फिर जब सीरियसली इसके ऊपर काम करना शुरू किया, वाटर प्यूरिफिकेशन के ऊपर, वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, जी मतलब वाटर प्रोटेक्शन, वाटर कंजर्वेशन, वाटर सिक्योरिटी, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं जिस पे जब प्रैक्टिकली काम करना शुरू किया, और आज ऐसा है कि आज वो हमारे लिए करियर बन गया। और बड़ी खुशी होती है ये बोलते वक्त कि खुशी हमें भी होती है कि पानी के लिए हम कुछ कर सके सर, क्योंकि ना अगर आप और हम अगर इसके लिए आगे नहीं आएंगे तो जिन बच्चों को हमने जन्म दिया है ना, या जो बच्चे हमारे सामने बढ़ रहे, पल बढ़ रहे, ना हमने उनको अच्छी ज़मीन दी, ना अच्छी हवा दी, ना अच्छा पानी दिया। तो आप ये समझ लो कि आने वाले दिनों में छोटे बच्चे डंडा लेके पीछे भागेंगे हमारे, कि अरे आपने हमें जन्म दिया पर हमें दिया क्या, ना हवा दी, ना पानी दिया, ना अच्छी ज़मीन दी, फिर पैदा करके फ़ायदा क्या है उन्हें। और इसीलिए हर घर में अच्छा पानी जाए, और हर घर में, क्योंकि पानी जो है ना संजय जी, ये सिर्फ एक पेयजल नहीं है, वाटर इज़ द बिगेस्ट मेडिसिन। पानी हमारे लिए एक बड़ा मेडिसिन है। पानी हमारा जीवन बना सकता है, पानी हमें ऊर्जा देता है, पानी हमारा स्वभाव है। और सिंपल मैं हर वक्त बोलता हूँ कि पानी जो है, पानी हमारा संस्कार है। पानी आज देखें ना, हम आपके घर में अगर कोई आया है, हमारे घर में कोई आता है, तो हम पहले उससे पानी पूछते हैं, और अगर पानी नहीं पूछा तो हम क्या बोलेंगे, क्या इंसान है यार, पानी के लिए नहीं पूछा, ठीक है। मतलब पानी हमारे लिए संस्कार है, पानी हमारे लिए अनुभव भी है। मतलब कई बार लोग बोलते हैं, अरे हमें मत सिखाओ, घाट घाट का पानी पिया है। मतलब हमें समझ में आता है कि इनके पास अनुभव ज्यादा है। और पानी के ऊपर में कई फिल्मों के गीत भी बने हुए हैं, तो मतलब पानी हमारा संस्कार है, पानी हमारा अनुभव है, पानी हमारी ताकत है, पानी हमारी पहचान है, पानी हमें जीना सिखाती है, पानी हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाती है, पानी हमें उभरना सिखाती है। पानी हमारा एक प्रकार से गुरु है, और इसीलिए जब हम इस गुरु के लिए काम करते हैं तो ये गुरु ने हमारा करियर भी बना दिया। और आज पानी हमारे लिए करियर है। पर मैं इससे ये बोलूँगा सर कि शायद भगवान ने हमें धरती पे इसलिए भेजा है कि हम इस गुरु के लिए, इस पानी के लिए कुछ सेवा कर सके। और मैं इसे करियर ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो निमित्त मात्र हूँ कि मैं इस जल की सेवा कर पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने पहला सवाल हमारे बुल्ढाना के अंकित इनका जो भेजा गया था कि आप पानी पर ही काम करने का निर्णय क्यों लिया है, काफ़ी अच्छी सही और सटीक जानकारी देते हैं। उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिया, पानी का अपना क्या इम्पोर्टेंस है, पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, पानी के क्या रंग है, पानी के क्या अंग है, पानी क्या है, पानी की क्या विशेषता है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इसके बारे में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन सर ने किया है। सर दूसरा सवाल हमारा मुंबई से हमारे दिनेश सिंह इनका था। दिनेश जी का ये कहना था कि वाटर एक्सपर्ट तैयार करने की क्यों ज़रूरत आपको लग रही है, इसका क्या कारण है? यस सर, हमारे शरीर में 72% वाटर है जी। वैसे ही हमारे धरती में भी 72% वाटर है। मतलब धरती और हमारा शरीर, नेचर और हमारा शरीर बिल्कुल एक जैसा चलता है, ठीक है, पैरेलल चलते हैं बिल्कुल, ओके। मतलब जैसे धरती है वैसे ही हमारा शरीर बनाया गया है, उस पर पानी है 72%, हमारे शरीर में भी 72% पानी है। अब सिंपल है कि इसका मतलब आप सब लोग समझ पा रहे हैं कि खाना कितना खाएंगे, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, पर पानी की ज़रूरत कितनी है, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, जो भी हमारा हाइट वेट होगा उस हिसाब से। मतलब सबसे ज़्यादा काम किस पे होना चाहिए, पानी के ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात, पानी जो है ये अगर मेडिसिन का रोल प्ले कर रहा है तो पानी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, राइट। पानी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और आज हम क्या देख रहे हैं, आज 21वीं सदी में भी आज हर एक को पानी ठीक तरह से नहीं मिल पा रहा है, ओके। बड़े बड़े जगह पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, पर आपको दुख की बात बता दूं कि बिल्डिंगें तो बन रही है, पर वहाँ पे पानी की वजह से लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो रही है, हार्ड वाटर उन्हें पीने के लिए दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। साथ ही साथ पानी के ऊपर काम करने की ज़रूरत इसलिए भी है कि 90 अगर धरती पे अगर मान लो जो पानी है उसमें से सिर्फ 3% पानी पीने लायक है, उसमें से भी 2% पानी जो है वो बर्फ में है,
और 1% जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। अब लिक्विड फॉर्म में जो पानी हमारे पास है, अब पानी हम बना तो नहीं सकते, आपके और मेरे हाथ में सिर्फ इतना है कि पानी हम बचा सकते हैं, और इसीलिए पानी के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेंगे वाटर एक्सपर्ट। ये वाटर एक्सपर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी जी? अब सिंपल है, अगर कोई MBBS डॉक्टर सही तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर सही तरीके से आयुर्वेद की इंफॉर्मेशन दे सकता है, कोई होम्योपैथी डॉक्टर होम्योपैथी के लिए बात कर सकता है, कोई MSc ग्रेजुएट उसके हिसाब से बात करेगा, कोई पत्रकार पत्रकारिता में एक्सपर्ट होगा, पर पानी के लिए कहाँ एक्सपर्ट है हमारे पास? सही बात, ठीक है। तो हमारे पास जब वाटर एक्सपर्ट तैयार होंगे तो वाटर कंजर्वेशन के ऊपर पूरा नॉलेज दे सकता है, वो वाटर सेविंग के ऊपर पूरा नॉलेज दे सकता है, वो वाटर कंजर्वेशन, वाटर प्रोटेक्शन, वाटर के लॉस क्या है इसके ऊपर पूरी जानकारी दे सकता है, किस तरीके से पानी बचाना चाहिए, पानी को हेल्दी कैसे रखना चाहिए, हम क्लोरीन के लिए ऑप्शंस क्या तैयार कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन का जितना उपयोग कम होगा उतने लोगों को और अच्छी लाइफ मिलेगी, राइट। तो ऐसे कई सारे विषय हैं जो मैं आगे आपको बताना चाहूँगा। तो पानी को लेकर ऐसे वाटर एक्सपर्ट नहीं है। तो जैसे हम कोई MSc करते हैं, BSc करते हैं, या कोई अपना 4 साल का या 5 साल की डिग्रियाँ पूरी करता है, वैसे अगर पानी को लेकर भी अगर वाटर एक्सपर्ट तैयार होंगे तो आने वाले कई सालों में हम पानी के ऊपर की कई सारी समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। और सही बात यह है कि वाटर एक्सपर्ट पानी के हर पहलू को सही तरीके से समझ सकता है और लोगों को समझा सकता है। और सिंपल है कि आज मैंने एक एरिया में काम किया था सर जी, एक विलेज में। हाँ। तो वहाँ पे गाय के दूध में फ्लोराइड मिला, राइट। वहाँ के पानी में फ्लोराइड है, मतलब वहाँ पे खेती भी खराब हो रही है, वहाँ पे लोगों के दांत खराब हो रहे हैं, लोगों की लीवर खराब हो रहे हैं। अब हमने वहाँ के सरपंच से बात की तो उसे कुछ लेना देना नहीं था इस चीज़ों से, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, या फिर वहाँ का जो कोई ब्लॉक होगा वहाँ पे कोई वाटर एक्सपर्ट नहीं है जो उन्हें गाइड कर रहा है, ठीक है। पर जब हर गांव में, हर एरिया में, हर ग्राम पंचायत में, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जैसे इंजीनियर्स होते हैं वैसे वाटर एक्सपर्ट रहेंगे, तो आप यकीन मानिए सर 95% बीमारियों को हम सिर्फ पानी से ही कंट्रोल कर सकते हैं, और इसीलिए वाटर एक्सपर्ट की ज़रूरत है। सर जैसे कि आपने कहा कि वाटर एक्सपर्ट की ज़रूरत है, और ये बिल्कुल सही बात है, सही बात है कि वाटर एक्सपर्ट होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन वाटर एक्सपर्ट होने के लिए क्या अलग से कुछ एजुकेशन होता है क्या? ऑफ कोर्स। कैसे बन सकते हैं सर वाटर एक्सपर्ट या कहाँ एडमिशन ले सकते हैं अगर बनना चाहे तो? यस मैं वाटर एक्सपर्ट तैयार करने के लिए स्पेशली हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया था, ताकि अगर देखो सर मैं क्या सोच रहा हूँ इसके बारे में। राजा भगीरथ, हाँ। जैसे कोई ऋषि मुनि बोलते हैं, ऋषि बोलते हैं, एज अ 21st सेंचुरी मैं ना उन्हें एक साइंटिस्ट बोलता हूँ, एक रिसर्चर बोलता हूँ, जिनके 4 पीढ़ियाँ लग गई गंगा जी को धरती पे लाने के लिए। अब अगर मैथोलॉजिकली सोचा जाए तो हम बोलेंगे यार फिर उन्होंने गंगा लाई, फिर वो शंकर जी के जटा में गई। ये एक स्टोरी तो ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चों को स्टोरी भी पता होनी चाहिए। वो दंत कथा है? सर मैं बोलता हूँ कि उसे सिर्फ ना दंत कथा तक नहीं रखना चाहिए, उस कथा को साइंटिफिकली भी बच्चों तक लेके आना जरूरी है, राइट। अगर साइंटिफिकली कोई चीज़ें लोगों के सामने नहीं आई तो फिर वो दंत कथा ही बन के रह जाएगी, ठीक है। आज हम उस जमाने में हैं कि वाल्मीकि जी ने हवाई जहाज के बारे में अपने रामायण इस जो उन्होंने लिखा है पूरा रामायण चरित्र, उसमें अपना वो फ्लाइट का नाम जो था जो रावण चलाते थे, पुष्पक विमान, राइट। तो मुझे बताओ उनके पास वो सोच कितनी अपग्रेड होगी जब उन्होंने वो लिखा, और संत ज्ञानेश्वर जी ने पे वो दीवार चलाई थी, राइट। तो आप सोचो ना सर कि वो सारे जो थे ना वो कोई अंधश्रद्धा वाले लोग नहीं थे, वो जो लोग थे ना वो वाकई में साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, अभ्यासु थे। क्या एक्सपर्ट के लिए क्या हुआ? तो वही बता रहा हूँ मैं कि वाटर एक्सपर्ट जो थे, तो अगर राजा भगीरथ जी ने अगर अपनी 4 पीढ़ियां उनकी चली गई इस गंगा को धरती पे लाने के लिए, तो कम से कम इस पीढ़ी में हम पानी के लिए कुछ काम कर सकते हैं। और इसलिए हमने सोचा
कि हम एक कोर्स डिज़ाइन करते, और फिर हमने काउंसलिंग फॉर वाटर इश्यूज मैनेजमेंट एंड वाटर एनालिसिस यह कोर्स बनाया। ओके फिर वाटर टेक्नोलॉजी यह कोर्स बनाया, और आज वो कई सारे यूनिवर्सिटी से चल रहा है। वो कोर्स बच्चे कर रहे हैं ताकि उससे वाटर एक्सपर्ट तैयार हो, और उनके वाटर के सारे पहलुओं के ऊपर जानकारी और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। एक शॉर्ट टर्म कोर्स हमने बनाया वाटर टेस्टिंग के ऊपर, तो जिसमें एमएससी बीएससी के बच्चे या बीए के भी बच्चे उसमें काम वाटर टेस्टिंग सीखकर अपना खुद का करियर शुरू कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यस बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो सवाल था वो इसी से जुड़ा हुआ है, और वो सवाल है हमारे नागपुर के सौरभ सिंह का। सौरभ सिंह जी का ये सवाल था, क्या वाकई में पानी के ऊपर करियर हो सकता है? ये सही बात है कि एक मिथ्या है? नहीं सर, अगर हम करियर की बात करें ना जी तो एक सिंपल मैं बता सकता हूँ कि पूरे दुनिया को पता है कि पॉपुलेशन इज इक्वल टू बिजनेस। यस, सिंपल है। मैं सारे युवाओं को ये बोलना चाहूंगा कि पॉपुलेशन इज इक्वल टू बिजनेस। अब पूरे दुनिया को ये पता है कि भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है, या जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है वहां के पूरे दुनिया के लोग बिजनेस करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब पानी ऐसी चीज है जो हम है तब भी जरूरत है, हम नहीं रहेंगे तब भी उसकी जरूरत लगने वाली है। मतलब लोगों की जरूरत पर किया गया काम कभी भी बड़ा होता है। अब मतलब सोचो कि इसमें कोई दोहरा है क्या कि इसमें करियर हो सकता है कि नहीं? 100% करियर है। पर आपको बताऊं, ये ऐसा करियर है दोस्तों जिसमें पानी की सेवा होगी, लोगों की सेवा होगी, लोगों को अच्छी सेहत भी मिलेगी, और आपकी फैमिली भी चलेगी, आपका करियर बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मार्गदर्शन की जैसे आपने एक बात कही, तो हमारे भिवापुर से लोखंडे, इनका एक सवाल था। लोखंडे जी का ये सवाल था, सर दुनिया भर में वाटर जीनियस इनिशिएटिव जो आपने शुरू किया है उसके बारे में क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे? ये लोखंडे जी का सवाल है, क्या कहना चाहते हो आप? यस। वाटर जीनियस यह इनिशिएटिव की शुरुआत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये वाटर कोर्सेज तो शुरू हो गए हैं और बच्चे उसमें तादाद में एडमिशन्स ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपना करियर कर रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी पता है क्या है जी? हर वक्त हम ये चाहते थे कि लोग ना नौकरी मांगने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। तो बिकॉज ऑफ ना वाटर एक्सपर्ट लोग नौकरी देने वाले बन रहे हैं। क्या बात है? हमारे कॉलेज में जो बच्चे वाटर एक्सपर्ट की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं वो नौकरी देने वाले बन रहे हैं। आपका कॉलेज आता कहाँ है? नागपुर में मोहता साइंस कॉलेज है, तिरपुड़े कॉलेज है, यहाँ पे ये कोर्सेस अच्छे लेवल पे चल रहे हैं। नागपुर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, और मुंबई में है, पुणे में है, दिल्ली में है। ओके, तो अलग अलग जगह पे ये कोर्सेज यूनिवर्सिटीज के थ्रू चल रहे हैं। अब साथ ही साथ ये अगर मैं आगे जाके एक बात करूं तो वाटर जीनियस की शुरुआत क्यों करनी पड़ी? क्योंकि ना एक 2020 की मैच होती है, तो 2020 के मैच में ना बहुत फास्ट खेलना होता है, बहुत फास्ट। अब जिस तरीके से वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो वहां पे ना ये तो कोर्स चलते ही रहेंगे, पर अपना जरा रूट लेवल पे अवेयरनेस होना जरूरी है। तो इसीलिए रूट लेवल पे अवेयरनेस होना चाहिए, इसलिए 2020 मैच जैसा यह वाटर जीनियस इनिशिएटिव हमने शुरू किया। ये 1 फरवरी 2025 को पूरी दुनिया भर में एक ही दिन एक ही समय पे यह एग्जाम होगी, और यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर पीएचडी तक एंड ओपन टू ऑल सारे लोग इस एग्जाम को, इस इनिशिएटिव का पार्ट बनेंगे। यह इनिशिएटिव क्या है? तो सारे लोगों को अपना एक रजिस्ट्रेशन करना है नटराज निकेतन संस्था के ऊपर। उसके बाद नटराज निकेतन संस्था की जो वेबसाइट है www.natarajniketan.org, यहाँ पे जाके एक बार फिर से रिपीट करना। यस, www.natarajniketan.org, इस पे जाके आप आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक कोर्स मटेरियल दिया जाएगा जिसे आपको पढ़ना है, और फिर 1 फरवरी 2025 को इसके ऊपर कुछ सवाल आपको पूछे जाएंगे जो ऑफलाइन भी होंगे, ऑनलाइन भी होंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक ऑफलाइन है, और फिर बाकी सारे लोगों के लिए ये ऑनलाइन है। तो वह जो क्वेश्चंस है आपको उसको सॉल्व करना है, जिसके नोट्स आपको दिए जाएंगे। दूसरी बात, हमारा उद्देश्य है कि घर घर में अवेयर हो जाए लोग। अब इस अवेयरनेस में क्या आएगा? तो वही फिर से वाटर कंजर्वेशन है, वाटर प्रोटेक्शन है, वाटर लॉज है, कौन सा पेड़ वाटर को कंजर्व करके रख सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना क्यों जरूरी है, अगर आप आपके घर में बोरवेल कर रहे हो तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना जरूरी है, कैसे करना चाहिए, कौन से मिट्टी के ऊपर क्या काम होता है। ओके, साथ ही साथ
कौन सा पानी पीने लायक अच्छा है, टीडीएस कितना होना चाहिए, हार्डनेस कितना होना चाहिए, फ्लोराइड ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए, नाइट्रेट ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए, नाइट्राइट ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए। सर पानी के ऊपर से इसे मैं पूरा कर लेता हूँ और फिर क्योंकि मेरे सवाल यस और ये सारी चीज़ों के ऊपर ना वो क्वेश्चन पेपर तैयार है जिसके ऊपर आप पढ़ाई करके जब आप वो सॉल्व करोगे तो आपको फक्र महसूस होगा कि हम वाटर जीनियस इनिशिएटिव का हिस्सा बने, और अगर हम खुद अवेयर होंगे तो हम दुनिया को अवेयर करेंगे। तो इसलिए उसकी टैगलाइन हमने बनाई है वाटर जीनियस, स्वयं जागृति से विश्व जागृति। और इसीलिए घर घर में वाटर जीनियस की शुरुआत होना ज़रूरी है। छोटे बच्चों को ड्राइंग के माध्यम से और बड़ों को क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप आंसर देके आप अपने आप को अवेयर कर सकते हो, और ये अवेयरनेस हज़ारों लोगों तक पहुँचाइए। और संजय भाई, सबसे बड़ी बात है, दुनिया के लिए तो हम तभी काम करेंगे ना जब हम अपने घर के लिए कुछ कर पाएंगे, राइट। तो जब अपने घर का पानी हम बचा पाएंगे तो हम दुनिया के लिए भी आप लोग सामने आइए। तो शुरुआत अपने घर से करते हैं, बिल्कुल, और इसीलिए से करते हैं। लेकिन दर्शकों का एक ये भी कहना था कि उन्होंने जैसे आपकी उस दिन की पत्र परिषद की न्यूज़ हमारे एचएन के माध्यम से जैसे उन तक पहुँचे, उन्होंने खबर देखा, तो उनमें से 2-3 दर्शकों का मुझे खास फ़ोन आया। मैं उनके सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मैं एक्सपर्ट से जानना चाहता था कि हम देखते हैं कि पानी एक धर्म में माना जाता है, एक संस्कार माना जाता है, लेकिन आज ये पानी का धर्म और संस्कार 10 रुपये के बोतल, 20 रुपये के बोतल में सीमित है। ये जो पानी बोतलों का जो होता है, क्या ये काफ़ी फायदेशीर होता है या कहीं ये नुकसानदेह साबित हो सकता है? नहीं सर, देखो ऐसा क्यों हुआ इसके पीछे हम जाते हैं। देखो, पानी धर्म से जुड़ा इसलिए है क्योंकि पानी ना, मतलब कई सारे लोगों की रिसर्च पानी के ऊपर बहुत है। पानी हमें बनाता है। हम इस बात को मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसा पानी रहेगा ना वैसे हम बनेंगे। ओके, कई बार ना लोगों को अगर कोई इंसान पसंद नहीं आया तो लोग क्या बोलते हैं, यहाँ का पानी ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब आप जहाँ का जैसा पानी रहेगा वैसे वहाँ के लोग बनते हैं। ठीक है, और सिंपल है कि पानी जो है ना, ये हमारे शरीर पे बहुत बड़ा असर डालता है क्योंकि 70% वाटर है। 70%। मैं बार बार इसको एक बोल रहा हूँ, इसके ऊपर और रिसर्च और होगा और लोग इस पर पढ़ाई करेंगे। पर जो सवाल आपने पूछा कि पानी के जो बोतल में आए, तो पानी प्यूरिफिकेशन को लेकर ना पूरे दुनिया भर में काम शुरू हो गया। मिनरल्स का यस। अब क्या हो रहा है, मिनरल्स का बोल तो बाद में आया। अच्छा। बट ना वाटर प्यूरिफिकेशन को लेकर ना पूरी दुनिया अवेयर है। अब क्या है, पानी को गंदा मतलब लोग अगर खुद के बारे में सोचे तो हमें समझ सके यार पानी को गंदा किसी और ने नहीं, हम ही ने तो किया है। करेक्ट, राइट। कई बार खुले में शौच में बैठना, और जो हॉट ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, अगर उनका वेस्ट बोर में चला गया, कुएं में चला गया, नालों में चला गया, अपना तालाब में चला गया, तो ई कोलाई वहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो बैक्टीरिया को दूर रखने का काम हम लोगों ने करना चाहिए था, सब लोगों ने करना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ। और नालों में भी इम्प्योर वाटर का पूरा चला गया, सिटी वेस्ट नदियों में जा रहा है। अब सिंपल है, अगर हम किसी सिटी की बात करें तो सिटी में जो नाला होता है वो किसी नज़दीक के रिवर में जाता है, फिर वही रिवर किसी बड़े रिवर के साथ अटैच होती है, फिर वो पता चला कि कहीं पे बहुत बड़ा धरण तैयार है, उसमें वो पूरा पानी आ गया। अब ना वो पानी खेती को चल रहा है, ना पीने के लायक बना है, और उसमें जो जल में पनपने वाले जो जीवन होते हैं उनकी डेथ हो रही है, वो मर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वीरगांव का जब किस्सा होता तो हमारे कैमरा पर्सन दिनेश ने ये चीज़ें खास अपने कैमरे में कैद की थी कि पानी में जो सफ़ेद एक कलर का था और काफ़ी फेस आया हुआ था, और वो कहीं इंडस्ट्री का पानी था। हाँ, यही हो रहा है सर कि ना हम ये बोलते हैं कि भाई हमको आगे बढ़ना है, हमें ग्रोथ करनी है, पर ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि पानी को खराब अगर करेंगे सर तो ये पैसा हमारे कोई काम का नहीं है, सारा पैसा डॉक्टर के पास ही चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मनीष नगर से एक दर्शक और भी जुड़ चुके, उनका एक सवाल था। हमारे मनीष नगर के जो दर्शक है उनका यश का हमारा एक सवाल था। यश का ये कहना है कि सर पानी के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पर आप काम कर रहे हो हाल फिलहाल में?
ये मनीष नगर के यश हमारे दर्शक, उनका ये सवाल। सर पानी के ऊपर तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, तकरीबन 200 से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम खुद काम कर रहे हैं। अभी नॉर्मली हमारे घर में आरओ लगता है, यूवी लगता है, यूएफ लगता है, कार्बन, सेडिमेंट, फ्लोराइड रिमूवल, आर्सेनिक रिमूवल, ये सारी चीज़ें, ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज है। हम हवा से पानी को बना सकते हैं, हम समंदर के खारे पानी को फिर से ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि दुबई में अभी चल रहा है, राइट। तो लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, पर मैं स्पेशली ना एक बात बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। एक टेक्नोलॉजी के ऊपर, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर हम पर्पसफुली काम कर रहे हैं। हमने कुछ बैक्टीरिया रिमूवल बीड्स बनाए हैं, संविद ऑक्सियोरा बैक्टीरिया रिमूवल बीड्स। वो मुझे इसलिए भी प्यारा लगा बिकॉज ना वो बीड्स जैसे ही आप पानी के अंदर डाल देते हो तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। ओके, और क्लोरीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। यस यस। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ई कोलाई भी अगर मिक्स हो गया तो पानी में, अगर कहीं पे ड्रेनेज लाइन मिक्स हो गई है, ओके, तो फिर तब भी वो ई कोलाई को ख़त्म करने के लिए वो बीड्स काम करती है। और वो मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि वो इतने मतलब उसको इतना सस्ते लेवल पे लेके आया है कि हर घर घर उसका इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा। क्योंकि ना दोस्त, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ना शुद्ध और स्वस्थ पानी के ऊपर ना सबका अधिकार है। ऐसा नहीं है सर कि हम सिर्फ शहर में हैं या हमारे पास पैसा ज़्यादा है इसलिए लाखों की मशीन हमने ले ली और हमें बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है। बिल्कुल। हर उस पर्सन को भी ना अच्छा पानी मिलना ज़रूरी है जो आज हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर भी है, या किसी जंगल में बैठा होगा या किसी गांव में बैठा होगा। तो ये बीड्स जो है ना, ये उनके लिए भी काम करती है कि अगर अपने घड़े में भी डाल देना तभी बैक्टीरियल पानी जो है उससे बैक्टीरिया निकल जाएगा। तो जो वाटरबॉर्न डिसीजेज जो है ना हम रोक सकते हैं और क्लोरीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और क्लोरीन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट से भी हम हमारे दोस्तों को, जनता को दूर रख सकते हैं। वो मेरे लिए एक कारगर टेक्नोलॉजी लगी क्योंकि वो घर घर की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। एक टेक्नोलॉजी हमने ऐसे बनाई जो आप आरओ में अगर लगा दो तो आपके पानी में अल्कलाइन मिनरल्स भी आ जाते हैं, हाइड्रोजन वाटर भी आ जाता है, और नॉमिनल कॉस्ट में, ठीक है, ताकि फिर से वही कि शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक और शुद्ध स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक पानी पीना हर पर्सन का अधिकार है। तो पानी को इतना महंगा मत करो यार, किसी को ये लगे कि पानी ना सिर्फ कोई बड़ा आदमी ही अच्छा पी सकता है और हमें तो वैसी हालत में पानी पीना पड़ेगा। और इसीलिए मेरी एनजीओ जो है या मेरी कंपनी के सारे जो साइंटिस्ट हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जो घर घर ना आसानी से पहुंच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष नगर स्थित यश, आपके सवाल का जो जवाब था हमने सर से पूछ किया, उन्होंने काफ़ी अच्छा जानकारी देते हुए उनके बातों से यही एक अच्छी बात सामने आई हुई है कि जो पानी का जो स्रोत है वो हर किसी को मिलना चाहिए, पानी से कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। और आज पानी काफ़ी फ़र्क महसूस करवा रहे हैं पानी को लेके। सर एक सवाल हमारे धंतोली मनी, एक मैं ऐड कर देता हूँ। ये कई बार लोगों को ये पता नहीं होता कि वाकई में हमें आरओ का पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। क्या लगता है? अब एज अ टेक्नोलॉजिस्ट मैं ये सोचता हूँ कि अरे वो देखो, शायद इस लाइन से आप सारोकार रखेंगे या जो कई सारे दर्शक हैं वो भी सारोकार रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ना सही या गलत नहीं होती। हाँ, टेक्नोलॉजी होती है, उसका सही इस्तेमाल हमें पता नहीं होता। एग्जैक्टली। ओके, लोग बोलते हैं सर आरओ खराब है, अरे वो खराब नहीं है, वो इंडस्ट्री के पर्पस के लिए है। ओके। जब भी अगर आपको आपके घर में अगर वाटर प्यूरिफायर भी लगाना भी है ना, तो वाटर एक्सपर्ट से आप हार्डनेस, टीडीएस या उसका टेस्ट रिपोर्ट निकालो और फिर समझो कि आपके घर के लिए कौन सा वाटर प्यूरिफायर ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आरओ की ज़रूरत नहीं, फिर भी आरओ इस्तेमाल कर रहे हैं, और पता चला कि आरओ इस्तेमाल करके वो आपके शरीर से कैल्शियम निकाल रहा है, मैग्नीशियम निकाल रहा है, मिनरल्स निकाल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं फिर जॉइंट पेन की दवा खा रहे हैं। ठीक है, तो कई बार ना ये अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। और बुरा तब लगता है कि ना पानी को लेकर हम इतने मतलब ये चीज़ें हमसे छूट कैसे रही है। ठीक है, ये हमारे आंखों, मतलब ये सबसे पहले, क्योंकि पानी ज़रूरत है हमारी। तो जो जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, वैसे पानी से प्यार करो, और हर वो चीज़ समझो उससे जो हमारे शरीर पे, हमारे जीवन पे असर डालती है। बिल्कुल बिल्कुल। धंतोली नागपुर से
मिस्टर प्रकाश राव, इनका एक सवाल था। प्रकाश राव का ये सवाल है कि सर आए तो ये ज़रूर पूछना संजय जी कि आपकी नज़र से पानी आपके लिए क्या है? क्या बात है, ये सवाल बहुत ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे प्रकाश राव दर्शक का सवाल है। यस यस, ये सवाल बहुत सही है, क्योंकि ना सर पानी ये मेरे लिए ना सिर्फ व्यवसाय नहीं है, बिजनेस नहीं है, पानी ये मेरे लिए गुरु है। बिल्कुल। ओके, मैं हर वक्त, मुझे ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं पानी की सेवा करने के लायक बना हूँ, या कुछ और भी हम लोग सीख रहे हैं कि हम अपने गुरु की सेवा कैसे करें। सर पानी मेरे लिए गुरु है। पानी मुझे हर वक्त लाइफ में मार्गदर्शन करता है, चाहे कोई भी मुसीबत आने दो, पानी मुझे उसमें से रास्ता निकाल देता है। ठीक है, हर वक्त आप देखिए कि अगर मतलब जब मैं मेरी पढ़ाई कर रहा था या हम जब काम करते हैं ना, तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। कई बार ऐसा लगता है कि यार बंद कर दो काम, ऐसा लगता है, इतनी प्रॉब्लम्स आती है। बट ना पानी हर वक्त मेरे लिए गुरु इसलिए भी मेरे लिए बना है, ओके, क्योंकि आप पानी को कैसे भी मोड़ो, वो हर वक्त आपको ना मार्गदर्शन करता रहेगा। ठीक है, आप देखिए कि आप जैसे अपने आप को कमांड दोगे ना, वैसे आप बनोगे, क्योंकि पानी आपकी हर चीज़ याद रखता है। ठीक है, आप जो पानी पियोगे, जैसी कमांड दोगे, वैसे आप बनोगे, राइट। और इसीलिए ना देखो, मैंने हर वक्त ना, जब वो पुरानी सीरियल लगती थी ना, तो हर वक्त देखा है ये ऋषि मुनि या बड़े बड़े लोग ना, चाहे आप कोई भी धर्म मानो, हाँ, आप किसी भी धर्म में देखो, पानी का हर जगह पे महत्व है। हिंदू धर्म में तो महत्व है, मुस्लिम धर्म में महत्व है, सिख धर्म में महत्व है, क्रिश्चियन धर्म में महत्व है, हर इसमें पानी का महत्व है। और पानी हमारा जीवन बनाता है, जैसे आप कमांड दोगे वैसा आपका जीवन बनेगा। यानी आपको कहना है कि पानी पहले बना है और धर्म बाद में आया सब। यस, और ना सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है क्या? सारे धर्मों को ये पता है कि पानी का उस वक्त कुछ जो भी रिसर्च हुआ होगा, तो उनको पता होगा कि पानी एक तरह से एक मैसेंजर है, वो हमारा मैसेज कन्वे करता है। और इसलिए आप देखो ना, किसी भी आप धार्मिक स्थल पे जाओ तो वहाँ पे एक पवित्र तालाब होता है, वहाँ पे आप नहाते हो या वहाँ का जल आप लेके आते हो, राइट, और उस जल को अपने घर में छिड़कते हो। मतलब पानी एक पॉजिटिविटी का मैसेंजर है, ओके। और इसीलिए पानी हमारे लिए गुरु है। और मैं एक सिर्फ स्टोरी बताना चाहता हूँ। जब भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आया तो मैंने क्या किया, हर वो पानी को देखा। पानी करता क्या है, पानी मान लो जैसे हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो हम ना किसी को कोसते हैं, किसी ना किसी को गाली देते हैं, किसी के बारे में बुरा बोलते हैं कि तेरे वजह से मेरी लाइफ में बुरा हुआ, या इसने ऐसा किया, या मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं गए, अगर मेरे पापा मेरे लिए कुछ करते, या मेरे घर वाले मेरे लिए कुछ करते, तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता। लाइफ पानी क्या करता है, पानी जब बहता है ना, और मान लो कोई बड़ा पहाड़ उसके अंदर गिर गया, हाँ, और पानी का बहाव रुक गया, तब पानी क्या करेगा? हम भी अपनी लाइफ जी रहे हैं और कोई बड़ा पहाड़ हमारे लाइफ में, मुसीबतों का हमारे लाइफ में गिर गया, तो हम गाली मारेंगे, हम बुरा बोलेंगे। पानी क्या करता है? पानी अपनी ऊंचाई बढ़ाता है, राइट। जब भी हमारे लाइफ में मुसीबत आती है ना, तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि अब ये जो समय है ना, ये किसी को कोसने का नहीं है, ये समय अपनी ऊंचाई बढ़ाने का है। और पानी जब सिर्फ अपनी ऊंचाई नहीं बढ़ाता, तो जब ऊंचाई बढ़ती है ना, तो गहराई भी बढ़ती है। तो जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आता है, तब ये समझना ज़रूरी है कि भैया हमें अपनी ज्ञान की गहराई बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, हमने और स्टडी करना ज़रूरी है, हमने और अपने आप को बड़ा करना चाहिए, और नॉलेज लेना चाहिए, और ज्ञान लेना चाहिए, और पढ़ाई करना चाहिए। तो यकीनन वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। और एक दिन क्या होता है, पानी उस पत्थर के साथ संपर्क में रह कर एक दिन ऐसा आता है कि उस बड़े से बड़े पहाड़ को भी वो तोड़ के अपना रास्ता फिर से बना लेता है। मतलब जब आपको लाइफ में मुसीबत आएगी, तब तक ये समझना ज़रूरी है कि यही समय है नॉलेज लेने का, और यही समय है अपने आप को बड़ा करने का। बिल्कुल। प्रकाश राव, आपने जो सवाल भेजा था, उस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है सर। हमारे दूसरे काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दिया, क्योंकि पानी को आपने गुरु कहा है। सबसे मुझे सही बात तो ये लगी कि आपने पानी को गुरु कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, पानी सही में गुरु है। मगर आज समय के अनुरूप गुरु बोतलों में बंद है 10-20 में, और बाकी के जो शिष्य है गुरु की कमाई खा रहे हैं। नहीं, बस इतना है सर, व्यापार एक गलत तरीके से बनाया गया है। नहीं, हम उसको गलत या सही इसमें ना जाते हुए हम ये बोलेंगे
कि हमारे पास, मैं फिर से उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ कि पानी बना नहीं सकते, बचा सकते हैं, और उसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। बॉटल का पानी जिसके पास पैसा है वो ले रहे हैं, पर क्यों ना हम ऐसा करें कि जो पानी हम और आप मिलके साफ सुथरा रख सकते हैं, उसके लिए क्यों ना हम आगे आए। क्या बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, मगर अधिकांश लोगों की ये सोच नहीं होती है पत्रिकर जी। इसीलिए आज ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन जो दिखाई देता है समाज में पानी को लेकर, यही एक बात है। देखो, किसी को बुरा बोलना ना बड़ा आसान है, पर कभी कभी ना मैं हर वक्त सोचता हूँ कि अगर किसी के ऊपर एक उंगली है तो हमारी तरफ भी तो 3 उंगलियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पानी की बोतल क्यों बेची जा रही है? क्योंकि लोग हेल्थ कॉशियस बन चुके हैं। ओके। ठीक है, बट पानी से बोतल लेना बड़ा आसान है, पर खुद के घर में साफ पानी रखना बड़ा मुश्किल है। अब जरा खुद से शुरुआत करेंगे तो यकीनन काम हो जाएगा, क्योंकि कई बार आरओ का पानी भी अगर बोतल बंद है तो वो नुकसानदायक ही है। तो नॉलेज होना जरूरी है। फिर से वाटर एक्सपर्ट की जरूरत है, और घर घर में वाटर जीनियस की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा हमारा सवाल है नागपुर के रविनगर से हमारे कांता मैडम, इनका एक सवाल है। कांता जी ने ये पूछा है कि बूंद बूंद पानी के लिए सर जी आज कई जगह लोग तरस रहे हैं और दूसरी ओर पानी को यूं ही बहाया जा रहा है। तो इसके बारे में सर से जरूर पूछना कि सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर, में क्या कहना चाहोगे? एक ही लाइन बोलना चाहूँगा, आज मेरे घर पे कोई मुसीबत नहीं आई है इसका मतलब आ नहीं सकती, इस सोच से हमने बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल। आज मेरे पास पानी है इसलिए मैं पानी का कैसे भी उपयोग करूंगा, इस सोच से हमको बाहर निकलना चाहिए। आज जहाँ पे पानी नहीं है उन्होंने भी ये सोचना चाहिए कि पानी नहीं है तो इसे पानीदार कैसे बनाएं। ओके, तो हमने पहले देखना चाहिए कि वहाँ पे पेड़ लगे थे क्या। ओके, आज क्या हो रहा है, मैं कई बार ना मैंने देखा है कि कई बार कई सारे किसानों ने ना जगह ज़्यादा चाहिए इसलिए अपने खेतों के अंदर के पेड़ों को काट दिया है। ओह, राइट। अब जो बनियान ट्री था, जिसको हम क्या बोलेंगे, बरगद का पेड़। ओके, अब देखो ना सर, जब सत्यवान सावित्री की जो स्टोरी है, अब इसे दंत कथा बोलेंगे या साइंटिफिक बोलेंगे, तो मैं बोलता हूँ इसे दोनों तरीके से देखना चाहिए। अब सावित्री तब की महिलाएं कितनी ब्रिलियंट, मतलब अभी भी है, पर सावित्री भी कितनी ब्रिलियंट होगी, उन्हें पूरे पेड़ों का और इसका नॉलेज होगा। जब उसको पता चला होगा कि नहीं मेरे ना जो पतिदेव है उसे चक्कर आ रही है या उसे ना वो अनकॉशियस है, तो वो बराबर उस पेड़ के नीचे लेके गई होगी उसे ऑक्सीजन के लिए। ओके, उसे ऑक्सीजन मिला होगा, ठंडक मिलेगी, और फिर वो जैसे हम वेंटिलेटर लगाते हैं ना किसी को, तो उससे फिर से ऑक्सीजन मिलता है, वैसे उस पेड़ ने उसे ऑक्सीजन दिया होगा और फिर से वो जो मूर्छित हो गया होगा, ओके, उससे वो होश में आ गया। राइट। और फिर हमने उसको कैसे देखा है कि उसने जो यम भगवान है उसे भी पीछे ढकेल दिया। आज देखो, एक पेड़ अगर यम को दूर रख सकता है, मतलब ऐसे कितने पेड़ लगने चाहिए। क्या बात। राइट। आज क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है पर पेड़ काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हैं। अरे डेवलपमेंट जरूरी है पर पेड़ को काट के करना, मतलब ये कोई होशियारी तो नहीं लग रही है। बिल्कुल। राइट। और आज के अभी कोई बोलने में कोई मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि जो सरकारें जो बनती है, जो मंत्री होते हैं विकास के नाम पे, जैसे सर ने कहा, बड़े बड़े पेड़ जो है काटे जा रहे हैं। यस। मात्र 1 2 3 नहीं तो 200 400 500 हजारों की तादाद में कत्लेआम किया जा रहा है, और फिर नेचर का बैलेंस कैसे होगा। यस। उन्हीं को सारे जो हमारे रिस्पेक्टेड मिनिस्टर्स हैं, मैं तहे दिल से उन्हें ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, हमने भी बदलना ज़रूरी है, पर ना कैसा है, एक पेड़ बढ़ने के लिए ना सालों लगते हैं, काटने के लिए ना कुछ मिनट लगते हैं, सेकंड लगते हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि रास्ता तो बनाना ही है हमें, या कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे काम करना ही है, वो तो ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन रास्तों से बनता है। जी। राइट, वो भी ज़रूरी है। पर बरगद के पेड़ है या ऐसे जो पेड़ है ना, उन्हें अगर नहीं काटे और कुछ सोल्यूशन और निकल सकता है, क्योंकि मुझे पता है सर, सोल्यूशन अगर ढूंढने के लिए जाओ तो जरूर मिलेगा। बिल्कुल, ढूंढने से भगवान भी मिलते। मुझे तो सबसे बड़ा अच्छा ये लगा कि जब वो अपना पेंच का रास्ता बना ना नागपुर से जबलपुर, तो वो पूरा जंगल के ऊपर से बना है। ओके, तो ऐसी कई सारी चीजें हो सकती है। और जो जैसे कि सवाल आपने पूछा वो कि पानी लोग तरस रहे हैं, तो मैं देखो, इट्स अ फैक्ट, ये फैक्ट है, बट ना क्या यही फ्यूचर हम हमारे बच्चों को देना चाहेंगे? नेवर। तो
आज कदम उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। राइट। आज अगर मेरे गांव में पानी की दिक्कत है तो क्या मैं मेरे बच्चों को भी वैसे ही उसमें झोंकना चाहूँगा? नहीं, तो मुझे आज पेड़ लगाने पड़ेंगे। आज हम सब लोगों को इकट्ठा आके साथ में अपने जो भी विचारों की जो दूरियां होगी उसको दूर करके एक आना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब जो बारिश से जो पानी हमको मिल रहा है वो हमको बचाना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, हमारी खेती को भी अच्छा करना पड़ेगा। ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जिसे ना सर आज नज़रअंदाज किया जा रहा है। राइट। तो अगर ये चीज़ें होगी, लेकिन अगर नज़रअंदाज किया जा रहा है तो इसका खामियाजा सभी संसार के उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। एक चीज मैं सिर्फ ऐड कर देता हूं, हमें बड़ी खुशी है कि हमारा लाखों का बंगला है, हमें बड़ी खुशी है कि हमारे करोड़ों के फ्लैट्स है, हमें बड़ी खुशी है कि हमारे पास मर्सिडीज है, कार है, बंगला है। वो डॉलर है ना, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, क्या है तुम्हारे पास? वो बोलता है ना, आगे उसी का राज चलेगा जिसके पास पानी होगा। वो बोलता है कि आज तुम्हारे पास क्या है? गाड़ी है, बंगला है और पैसा है। आज तुम्हारे पास क्या है? वो बोलेगा मेरे पास पानी है। अब बोल तो क्या करेगा? राइट। तो उसी का राज चलेगा जिसके पास पानी है। बिल्कुल। दोस्तों, पानी बचाना ही पड़ेगा। पानी को पोल्यूशन से दूर रखना पड़ेगा और ये कदम हमें लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज कोई दूसरा देश, क्या बात है, सिर्फ उसके पास पानी है इसलिए आप उसके गुलाम बन जाओगे। इसीलिए ना ये, और चाइना पैसा भी आक्रमण कर ही रहा है। यस। और बाकी के झगड़ों से बाहर आके सिर्फ पानी के ऊपर काम करो, क्योंकि सर ये बड़े जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध? यस, 100% अगर होगा तो पानी के लिए होगा, तीसरा वर्ल्ड वॉर। बट मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ना सर, पानी से बड़ा ना कोई गुरु नहीं है, और पानी ज़मीन और हवा से बड़ा कोई गुरु नहीं है, और पानी से बढ़कर कोई धर्म नहीं है सर। क्योंकि आज मैं बताऊँ, आप चाहे कितना भी धर्म करो, ठीक है, बट याद रखो पानी के लाइन में हर जात के लोग खड़े होते हैं। राइट। मतलब पानी से बड़ा कोई गुरु नहीं है और पानी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पानी को लाने के लिए लोग कई किलोमीटर जाते हैं। इसका मतलब हम सबका एक ही गुरु है, वो है पानी, हवा और ज़मीन। तो इसे शुद्ध रखने के लिए ना सारी चीज़ें भूल के अगर हम एक हो जाएंगे तो फिर सर देश और दुनिया बेहतर बन जाएगी। बिल्कुल सर, आपका ये कॉन्फिडेंस, आपकी बात करने का जो एक अनोखा जो अंदाज़ है वो मुझे बेहद पसंद आया है। और ये बातें वही लोग कर सकते हैं जिन्हें काफ़ी उसका नॉलेज होता है, रिसर्च की जो करते रहते हैं। और आपने वाटर के बारे में काफ़ी तह तक इसकी पढ़ाई की है, नॉलेज लिया है और उससे आपकी ताकत बनी है। लेकिन एक बात सिर्फ ऐड कर देता हूँ इसमें। मैं ना एक गाँव गया था जी, यूपी में। वहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत थी जी। ओके, तो वो वाटर कैन लेके आए थे। हाँ। और हम जिस एरिया में मैं था ना, वहाँ पे ना लोग पता नहीं, वहाँ पे ना लोग बहुत ज़्यादा कास्ट के ऊपर ना उनके झगड़े चल रहे थे। बिल्कुल। ओके। दूसरे दिन सुबह वहाँ पे टैंकर आया। ओके। और टैंकर की लाइन में जो सारे झगड़ा करने वाले सो एक लाइन में खड़े थे। मतलब अरे भाई, हमें लड़ना चाहिए, पानी हम कैसे बचा सके इसके ऊपर। हम क्या आपस में लड़ रहे हैं यार? सामने ना कोई जात होती, ना धर्म होता, ना कोई पंथ होता। मतलब पानी ही हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु है, पानी ही हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। हवा, पानी और जमीन, इसको गुरु मान लो यार, लाइफ बढ़िया हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक मेरा भी सवाल है पत्रकार जी, मुकुंद भाई, ये बताइए कि आपका ये जो इतना आपने जो सक्सेस पाया है, कहते हैं कि एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, तो ये दूसरा हाथ यानी आपका परिवार है। मेरा सवाल ये है कि आपके सक्सेस के लिए आपके परिवार की कितनी ताकत आपको मिलती है? सर, मैं आज जो भी कुछ हूँ ना, वो मेरे परिवार की वजह से ही हूँ। ओके, मेरा खुद का कोई क्रेडिट नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे परिवार से ताकत मिलती है। बिल्कुल। मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि ना जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनसे मुझे ताकत मिलती है। मेरी वाइफ है, मेरी माँ है, मेरे पापा आज वो नहीं है, बट मैं उन्हें याद करता हूँ कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे। जी जी। और जब पैसा नहीं होता ना आपके पास, तो आपको कोई बैंक भी लोन नहीं देती। सही बात। और जब आपके पास पैसा आता है तो लोग बैंक बोलते रहे लोन ले लो ना, ठीक है। तो जब हमारे पास पैसा नहीं था और हमने हमारी करियर की शुरुआत की थी जी जी, तब मेरे माँ ने अपने जेवर गिरवी रख के मुझे बिजनेस के लिए पैसे दिए थे। वो आपके आंखों में आंसू आ चुके हैं सर। और इसीलिए क्या बात है,
परिवार का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। परिवार हमारे लिए ताकत है। मतलब जैसे मैं बोलता हूँ ना कि परिवार ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है सर। हमारे माँ पापा, हमारी बहन, हमारे घर में अगर मेरी वाइफ है तो मेरी वाइफ, मेरी बच्ची मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और जैसे मैं पानी के लिए बोलता हूँ कि हम बोलते हैं ना कि हमारा गाड़ी है, बड़ी गाड़ी, बंगला, सब कुछ है, तो हमारे पास पानी भी हमारे लिए प्रॉपर्टी है। जैसे पानी हमारे लिए प्रॉपर्टी है तो हमारे लिए हमारा परिवार भी मेरे लिए प्रॉपर्टी है। मैं बिना मेरे परिवार के, मतलब मेरी जो सबसे ताकतवर प्रॉपर्टी है मेरा परिवार, उसके सिवा मैं मेरे सक्सेस की कल्पना भी नहीं कर सकता। और मैं आपको सही बताऊँ, मुझे ये नहीं पता सक्सेस किसको बोलते हैं और मुझे जानना भी नहीं है, ठीक है। मुझे ना ये जर्नी बड़ा पसंद है, क्योंकि ना रुकना नहीं है, राइट। ये जो जर्नी है ना कि हम अपने पानी स्वच्छता के ऊपर काम करें, लोगों को साथ में लो, लोगों का करियर बने, लोगों के घर चले, ओके, और लोगों के घर भी चले और पानी भी शुद्ध हो। और ये जो संस्कार मुझे मिले ना, ये मेरे परिवार से मिले, ओके। मुझे आज भी याद है कि हमारी माँ हमें जब अलग अलग स्टोरी बताया करती थी तो उसमें वो संस्कार थे। हमारे दादाजी ने मुझे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की स्टोरी बताई थी। वो मुझे हर वक्त बोलते थे कि दुनिया उनके नाम का कैसा भी इस्तेमाल करे, पर बेटा वो अपने लिए सबसे बड़े आदर्श है। क्यों? क्योंकि जब समय सही नहीं होता ना, उस समय पे पढ़ाई कैसे करना है, अपने आप के ऊपर कैसे काम करना है और कैसे अपने आप को ऊपर लेके जाना है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस धरती पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है। क्योंकि लोगों को बड़ा आसान है किसी को गाली देना, पर किसी में से पॉजिटिविटी निकालना बड़ा मुश्किल है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मेरे लिए इसलिए भी एक गुरु जैसा काम करते हैं क्योंकि हमारे पास भी पैसा नहीं था सर, ओके। लोग बोलते थे अरे क्या पढ़ाई करोगे, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, किराने की दुकान में काम करो, ठीक है, याद रखो। पर तब हमने देखा इस पर्सन के पास भी तो पैसे नहीं थे ना, हाँ, तब कैसे इन्होंने काम किया होगा, ओके। कई सारे, मतलब तब इन्होंने अपनी सोच कैसे देखी होगी, कैसे आगे गए होंगे। सर मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि हर उस शख्स को फॉलो करो जो ना गरीबी से ऊपर उठा है, वही आपका सबसे बड़ा गुरु है। और इसलिए मेरे परिवार ने मुझे हर वक्त अच्छी शिक्षा दी। मेरी वाइफ मेरे साथ थी, मेरी बेटी मेरे साथ है, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरे सारे रिश्तेदार मेरे साथ है, बिकॉज उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, आज शायद उसके ऊपर जो मैं काम कर रहा हूँ तो वो आशीर्वाद अभी दुगना तिगना हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अपना बच्चा सही लेवल पे काम कर रहा है। मतलब पैसा अभी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है सर। जी जी जी। रात को ना बड़ा इंक्रीज हो रहा है। मेरे माँ ने मुझे ना एक शिक्षा दी है, आपको लाइफ में सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, आपको ना पैसे के साथ साथ सेहत भी कमानी है, आपको पैसे के साथ साथ समाधान भी कमाना है। कई बार पैसा मिलता है पर ना सेहत नहीं मिलती या समाधान नहीं मिलता, राइट। और इसीलिए हमें ये तीनों चारों चीज़ें अर्न करनी होती है सर, राइट। और इसीलिए हमारे घर से, मेरे परिवार से जो मुझे शिक्षा मिली है, आज मैं उस पर स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश कर रहा हूँ और यकीनन मज़ा आ रहा है। और मैं मेरे पूरे परिवार को थैंक्स बोलता हूँ कि अगर मैं कहीं पे भी गलती होती है तो वो मेरा हक से कान पकड़ सकते हैं, बट यकीनन हमें उस जगह पे जाना है कि जहाँ पे हम पानी की सेवा कर सकें। पानी की सेवा कर सके, ये काफ़ी अच्छा सा जानकारी आपने दी। लेकिन AHN के स्टूडियो में आज आप आए खास मुलाकात को लेके, आज ये जो टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हो, कितना मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। मैं AHN के सारे दर्शकों का शुक्रिया अदा मानूंगा, ओके। और मैं ये भी बोलूँगा कि आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ। संजय जी ने इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे, लोगों ने श्रोताओं ने सवाल पूछे। AHN ये चैनल ही ना, इसकी एक अलग सोच है, ठीक है, एक सोच है, उनका एक गोल है कि हमें किस तरीके से लोगों के सेहत के ऊपर काम करना है, राइट। तो इट्स अ बिग गोल। और मैं यही बोलना चाहूँगा सब लोगों को कि सर 70% पानी हमारे शरीर में है। मैं वो सवाल लेने वाला था तो अभी ले ही लेता हूँ। अच्छा बोलिए। पत्रकार साहब, इस समय में लाखों दर्शक आपको गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे हैं, और आज के इस टॉपिक को लेके आज आप उन्हें क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे?
सर मार्गदर्शन करने के लिए मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, कुछ बट तो ना मैं एज अ सुझाव। छोटा भाई या उनके घर का व्यक्ति करके मैं इतना बोलूँगा कि ना यही समय है कि हमने ना हम अगर सेहत ठीक नहीं है तो हम अलग अलग दवा लेते हैं या टॉनिक लेते हैं ना, तो पानी से बड़ा कोई मेडिसिन नहीं है। पानी ही हमारी 95% बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो प्लीज़ पानी को साफ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए और स्वास्थ्यवर्धक रखने के लिए आप खुद इनिशिएटिव ले अपने घर से। पहला कदम मतलब हजारों मील यात्रा पहले कदम से ही तो शुरू होती है ना। Correct. तो पहला कदम अपने घर से उठाए और आप प्लीज़ सारे लोग वाटर जीनियस का पार्ट बनिए, अवेयर करिए अपने आप को। हम अवेयर होंगे तो दुनिया अवेयर होगी, स्वयं जागृति से ही विश्व जागृति हो जाएगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, अपने शरीर की यदि जो अशुद्धता है उसको दूर करना है तो पानी का इंटेक करना पड़ता है। 3, 4, 5 लीटर पानी इंटेक भी करना बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन ये तब संभव हो पाएगा जब पानी बचे तो। और पानी को बचाना कैसे है, इसी के लिए आज वाटर एक्सपर्ट मुकुंद पात्रिकर साहब आज समय में समय निकाल के यहाँ पे आए और उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। सर, आज आप आए एचएन के स्टूडियो में इस प्रोग्राम को लेके, खास मुलाकात को लेके और दर्शकों को, और काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी, इसलिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, एचएन न्यूज़ के खास मुलाकात इस प्रोग्राम में आज के हमारे मेहमान थे मुकुंद विलास पात्रिकर, जो कि वाटर एक्सपर्ट थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अगली बार फिर वाटर के नए कुछ टॉपिक को लेके हम फिर से आपके सामने में एक्स वाटर एक्सपर्ट मुकुंद पात्रिकर इन्हें जरूर रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम एचएन न्यूज़ का खास मुलाकात, नागपुर। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा। ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।